वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मैडम जी की लाइव देखी ही होंगी और मैडम जी अपने लाइव में बोल रही थी, तो फर्स्ट बात मैं ये कहूँगी कि एक झूठ इनका सबसे बड़ा ये था कि मैंने जो दिए जलाए हैं, दीप जलाए हैं, जो चिराग वगैरह है, तो मुझे लोग बोल रहे थे कि तुम जला रहे हो, तुम हिंदू या मुसलमान हो। शायद ये दीपावली की बात कर रही होंगी। और मैं दीपावली की इनकी शायद वो वीडियो नहीं देख पाई, शायद ब्लॉग आया या क्या आया मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखी थी क्योंकि मैं अदर कंटेंट में थी। बाकी के लोग भी देखेंगे तो वो सब दूसरे कंटेंट पे हैं। बाकी जो हम मेरे हिंदू बहनें हैं जो रिएक्शन चैनल वाले, वो लोग तो अपने त्यौहार में बिजी थे। तो ये सफ़ेद झूठ था, इसको किसी ने नहीं बोला, अपने मन से बोल रही है ताकि लोग इसको जो है सिंपैथी दें। सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तो उसके बाद में बात आती है दूसरी, और ये बोला कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ख़ास करके मुसलमान, जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट निशाना मेरे पे जा रहा था, और कहती हैं कि बड़ी फैमिली में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं, मुँह पे नकाब डालते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि बाजू में सोती है वो ही है। ठीक है, तो ये बात मैंने नहीं बोली है, अंधी अकल की अंधी मैडम, ये बात आपके हस्बैंड ने बोली है। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, जो बातें अंकल ने अपनी वीडियो में 2-3 मिनट तक को अपना पक्ष उन्होंने रखा है, उस पर जो उन्होंने वर्ड बोले हैं वही वर्ड मैंने बोले हैं। मैंने बस जस्ट एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके लगाया नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट बोला है उनके एज इट इज़ वर्ड के, उन्होंने अपने वीडियो में क्या क्या बोला है। अब मैं यहाँ पे लोगों को ये बात बोलूँगी, जो अंकल ने बोलने का जो तरीका था कि मैं रोड छाप, मैं वो छाप, मैं जो भी छाप हूँ, ठीक है, तुम किसके बाजू सोती थी, है ना, ये क्वेश्चन था उनका। फिर मैं अगर रोड छाप हूँ तो उसी रोड छाप के बगल में, इशारा करते हुए उन्होंने बताया, बगल में घूमती थी, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली। इनका बोलने का तरीका अलग होगा रंटक शेख का, मगर बात उन्होंने 100% सच बोली है। तरीका गलत होगा मगर बात सच है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी क्योंकि कई सारी बातें इन्होंने बोली है, कई सारे इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं जो कि प्रूफ ही नहीं कर पाई हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। एक चीज़ भी इन्होंने प्रूफ नहीं करी। जो लोगों को बोलती हैं या फिर अपने खुद के हस्बैंड को बोलती हैं बोल बच्चन, ये खुद भी बोल बच्चन है। जितनी बातें इन्होंने लाइव में की हैं, आज तक इन्होंने कोई प्रूफ दिया है इस चीज़ का? नहीं दिया है। भले इनडायरेक्ट तरीके से हमें रंटक शेख के प्रूफ मिल चुके हैं, मगर मैडम ने नहीं दिया। रंटक शेख के मतलब इनके खिलाफ जाने के, मगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं करना है वो चीज़। वो जाने और वो जाने, मगर हम सिर्फ उनके व्लॉग का रिव्यू दे रही थी। मैं रंटक शेख के व्लॉग का मैं रिव्यू दे रही थी। समझ में आई बात मैडम? अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे, अगर आप जाहिल हो तो आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर इतनी इंटेलिजेंट और अपने आप को इतनी शार्प माइंडेड समझ रही हो, बहुत चालाक समझ रही हो, तो समझ जाओ। ये अपने देड़शाने बेटे से भी पूछ लेना। समझ में आया? मैं एक सवाल यहाँ पे मैडम के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, क्या कहते हैं, फॉलोवर, चाहने वाले, नहीं चाहने वाले, लवर्स, हेटर, सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये हर लाइव में बैठ के आमीना आंटी को घसीटती है, उनको ट्रिगर करती है, उनके लिए ताने मारती है, उनके बेटे के लिए ताने मारती है, उनकी बहू के लिए ताने मारती है। क्या कभी आपने किसी भी वीडियो में ये देखा है कि आमीना आंटी आके सत्तानी मैडम या उनके बच्चों के लिए कुछ आलतू फालतू बकवास कर रही हैं, आलतू फालतू बातें कर रही हैं? कभी देखा कि उस औरत ने आके बोला है? एक तो उसके आदमी को छीन ली, एक तो उसके आदमी से शादी कर ले आमीना आंटी के, उनके घर जाके रहने लगी, उन्हीं के सामने, उनके आदमी के सामने घूमने फिरने लगी, ठीक है। और वो बच्चे और वो बीवी सब बर्दाश्त कर रहे थे, अपने बाप की जो है औरत को, अपनी माँ की सौतन को बर्दाश्त कर रहे थे, और उनके रेडीमेड बच्चों को भी। वो बच्चे रंटक शेख के नहीं हैं, वो बच्चे उनके पहले पति के हैं, और बड़े बड़े लाड़गे बच्चे हैं, उनको लेके जाती थी। चलो भाई छोटे छोटे तो मान लेना, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है उस घर से, सिर्फ सत्तानी मैडम का है लेना देना, तो वो वहाँ पे जाती थी ना। मुंह बोला पति, मुंह बोला बाप है, बस वो सौतेला बाप है, मगर उसका कुछ बनता नहीं है उसमें। इस्लामी तरीके से कोई हक ही नहीं रहता कोई प्रॉपर्टी जायदाद में, किसी भी चीज़ में। बट ये है ना, फिर भी आमीना आंटी ने मुंह भर के बड़े अम्मी बोलते थे तो वो उसी तरीके से लाड़ प्यार भी दिखाएं, सब कुछ किया। बहू ने खाना बनाकर खिलाई, खिदमत भी किए, सब कुछ किए। मुंह उठा के सीधा बिन बुलाए भी चले जाती थी, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके टपक जाती थी उनके घर, सीधा जाना उनके घर में उतर जाना, ठीक है। इनके हस्बैंड ने नहीं बनाया वो घर, उनके बेटे ने बनाया हुआ घर है वो, ठीक है।
तो वहाँ पे जाके टपक जाना। अब मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि कभी उस औरत ने इस औरत के बारे में कभी कुछ बोला कि मेरे आदमी के लिए बोला, वो बोला, कुछ बोला नहीं। हर लाइव में, हर वीडियो में उनको ट्रिगर करना, उनको टारगेट करना, उनको ताने मारना, बस यही चीज़ मैडम करती हैं। ठीक है, और अब आते हैं एक और पॉइंट पे कि बाकी हम लोगों को जो बोली है कि अब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, इतनी ऊंचाई में पहुँची हूँ, मैं यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाए, रील्स बनाई, वीडियो बनाई, डेली व्लॉगिंग करना, वो करना, ये करना। तो मेरा बेटा कहता है कि लोग ऐसे कमेंट क्यों करते हैं, जब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि आपकी ऊंचाई तक पहुँच नहीं पाए, आपके जैसे बन नहीं पाए, तो बनने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं बन पाते हैं तो फिर आपसे जलते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे वो डाउट क्लियर कर देती हूँ आपका और आपके बेटे का। तो देखिए यहाँ पे गाइस, मैं आपसे ये भी सवाल कर रही हूँ, सेकंड सवाल है, मेरा जवाब देना। इनके जैसे हरकत, इनके जैसे ठुमके लगाना, नाचना, बेहया करना, बेपर्दगी करना, फटे कपड़े पहनना, फुल जिस्म को टाइट चिपके हुए कपड़े पहनना और सारा जिस्म अपना बदन दिखने वाले कपड़े, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनना और नकली बाल, नकली नाखून लगा के, भर भर के 2-2 मन का मेकअप मुंह पे थोप के रोडों पे घूमना, नाचना, सड़कों पे आना, रील्स बनाना, अपलोड करना, इस तरीके से हरकतें हमें भी करती ना। तो देखिए, शायद आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स, आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, आपसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे भी होते, मगर हम ना इस तरीके से गलीज़, बेपर्दा, बेहयाई, बेशर्मी से कमाए हुए पैसे नहीं चाहते हैं। और इस ऐसे हमें फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं चाहिए और ऐसे हमें फेमस भी नहीं होना है। ठीक है, हमें जस्ट एक रिव्यू देना है और हमारे जो इनकम अल्लाह हमें दे रहा है उसमें हम खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, जो हमें मिल रहा है उसमें हम खुश हैं। बाकी आप जो भी बोलोगे वो सब झूठ है, 100% झूठ बोल रही हैं। ठीक है, और रही बात, अब मैं बगदाद की बता दी हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए अबाया का प्रमोशन, वो तो 100% सच है, अबाया के प्रमोशन के लिए गई थी। ठीक है, भाग के भी गई थी ये भी सच है, भाग के भी गई थी ये, और उसके बाद में लोगों से झूठ बोली, वहाँ पे जाके माफ़ी मांगी, ताकि वहाँ पे जाके अगर माफ़ी मांगूंगी तो रिहाना बॉस की जो है वो थोड़ा सा पीरानी पीर को नाम सुन के जो हो पिघल जाएंगी या फिर वो डर के चुप हो जाएंगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से उसने चाल चली है। ठीक है, और उसके बाद में अब बात करते हैं रंटक शेख के वीडियो में जो उन्होंने बोला है कि मैं 201 लाइव आई हैं सामने वाली, और उन 201 लाइव का मैं जो है जवाब दूंगा 20 मिनट की लाइव में करके, और जो है क्या नाम है, अजमेर शरीफ में जो है गरीब नवाज के दरबार में बैठ के मैं है ना बोलूँगा, है ना। तो ये चीज़ पहले भी हुई थी, बाद में भी बहुत बार ये हुआ है कुरान शरीफ वो ये पकड़ के, तो इसीलिए लोग थोड़ा सा उनको यकीन नहीं कर रहे हैं, और मैं भी शायद अंकल आगे जाके करें ये, और करना भी चाहिए। लोगों को कब तक गुमराह रखोगे तुम दोनों। मैं चाहती हूँ कि कोई तो एक सामने प्रूफ लेके आए। अब ये कहती है कि कुछ लेके नहीं आया, कुछ नहीं दिखाया, कुछ वो नहीं, कुछ ये नहीं, तो मैडम ने आज तक कौन से प्रूफ दिखाए हैं? अपनी लाइव में हो, अपने वीडियो में हो, जो भी ये बातें बोलती हैं उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए, रंटक शेख के लिए, तो आज तक कौन सा इन्होंने प्रूफ जो है उनके खिलाफ का दिखाया? सिर्फ बोल बच्चन ही किए उन्होंने, जो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है बोल बच्चन, वो दूसरों के लिए जैसे रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल बच्चन बोल रही है, ये भी खुद बोल बच्चन ही की है। एटलीस्ट रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ तो प्रूफ डाले हैं, बट इन्होंने जो है ना कुछ भी नहीं डाला है। अब खुद को सब ये खुद सपड़ेंगी, है ना, खुद फंसेंगी। ऐसे ऐसे इनके रिकॉर्डिंग खुद अपने चैनल पे इन्होंने अपलोड की हैं, जिसपे ये खुद वहाँ पे गलत साबित हो रही हैं कि इन्होंने जो चीटिंग की है। और एक बात इन्होंने बोली है कि ऊपर वाला अल्लाह ना मुझे सिर्फ देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए, हाथ का इशारा करके बताई हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे सारे लोगों से पूछती हूँ, जब ये लाइव करती थी, शुरू कर रही थी, तो तब बोलती थी कि हम स्लम एरिया से आए हैं, मेरी माँ के पास वो नहीं था, ये नहीं था, हम 3 बहनें थे, उसके बाद मेरी शादी हो गई 27 से, फिर हम ऐसे हो गए वैसे हो गए, जो भी हो गए। ठीक है, फिर ये खुद कहती हैं कि मेरे पास बहुत बुरा वक्त आया था, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था, और कल की लाइव में कहती हैं कि मैंने 20 रुपए के लिए जो है बस की लाइन में मैं खड़ी रही हूँ, 20 रुपए नहीं थे। ऐसे वक्त सबके पास आता जाता जब चिल्लर नहीं होते ना, तो ऐसा होते रहता है, ये सभी नाटक है। ठीक है, और रही बात लोगों को बोलती हैं कि ऊपर वाला दिखता है, ऊपर वाला ऐसे करता है वैसे करता है, लोगों ने भी ना आपके ऊपर आपकी जो सारी चीज़ें ना ऊपर वाले पे छोड़ दी थी।
जो आप लोगों को बोलते हो ना, खुद मैडम ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि मेरी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। लास्ट आप 6-7 लाइफ के पहले की, शायद 5-6 लाइफ के पहले की लाइफ देख लेना कि मेरी हालत जो है भिखारी जैसी हो गई थी। तो वो किस लिए बोल रही थी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इनका दुकान था जिसका किराया जो है वो 17,000 रुपये इनको आता था। इन्होंने वो जो है 64 लाख आई थिंक उसमें समथिंग उसको उन्होंने सेल आउट कर दिया, ठीक है। और उसमें से वो जो अंकित था उसको पैसे देने थे शायद, उससे भी इन्होंने उधारी रखी थी, 16-17 लाख रुपए की उधारी थी, वो दे दिया। और जो ये परसों हार पहनी थी ना, वो मोतियों वाला जो हार पेंडेंट की तरह क्या था ना, वो पहन के बैठी थी। तो वो कह रही थी साउथ इंडियन स्टाइल है, वो मैं लाई हूँ, ये कर रही हूँ, ये सारी वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से लेके आती है, अंकित की दुकान से लेके आती हैं, पहनती हैं, वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है और उसको वापस कर देती हैं। इनके पास वो चीज़ रहती नहीं है, आप नोटिस करना, ठीक है। और अभी मैं जब बोलूँगी तो वापस लेके आके वो ज़रूर दिखाएंगी, ज़रूर दिखाना मैडम, ठीक है। देखो मेरे पास है करके प्रूफ दिखाना। और उसके बाद में कुछ पैसे इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि मेरा बेटा जो है कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा है जिसमें 7 लाख रुपए इसने लगाए हैं, वो ये हैं 6.5 लाख रुपए इनके बेटे ने लगाए ज़रूर हैं, कुछ सीख रहा है। आप देखिए मुझे नाम भी पता है, वो कहाँ पे है, एड्रेस भी पता है, कहाँ जाता है वो भी पता है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी कुछ भी, ठीक है। तो इसने लगाए ज़रूर हैं और इस बेटे ने खुद बोला भी है माँ को कि हम दुबई या सऊदी शिफ्ट हो जाएंगे अगर हमें सक्सेस हो गया, मैंने सीख लिया और मुझे जॉब मिल गया तो मैं जो हूँ सऊदी या दुबई हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम फैमिली वहीं पे रहेंगे। तो उस बेटे की नीयत अच्छी है, तो अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत बुरा बोलते हैं, होगा भी वो बुरा, ऐसा नहीं कि माँ जब इतना बुरा कर रही है तो वो रोक नहीं रहा है, वो उसकी बुराई में पूरा पूरा सपोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको भी बुराई के रास्ते पे चलना है। अगर वो अपनी माँ को रोकेगा तो वो माँ उसको बोलेगी ना तू भी तो वही कर रहा है ना। तो इसीलिए अपने आप को वो चीज़ें करनी है, तो फिर वो माँ को कैसे रोकेगा, तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है हम वो करेंगे, है ना। तो बड़ा बेटा तो बोल ही देता है तुमको जो करना है करो, जो जो सब कुछ है वो तुमने खड़ा किया, तुमने बनाया, वो है ये फलाना ढिमकाना। अब रही बात जो है, एक और घर था इनका 1 आर के, यानी कि किचन और हॉल, ठीक है, जो इन्होंने शायद दिखाया भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा एक वीडियो में, जो कह रही थी कि 7 साल से एक ही भाड़े करी इस घर में रहते थे, जो मैंने घर खाली करवाया है, ऐसा है वैसा है करके उस घर को भी इन्होंने सेल आउट कर दिया। 50+ लाख में इन्होंने शायद सेल आउट किया हुआ है। अभी जो घर रहती हैं वो घर है और उसी अपार्टमेंट में नीचे जो है फ्लोर पता नहीं है, याद है मुझे, वहाँ पे एक घर है, उसका शायद 35,000 इनको किराया आता है। और वही किराया जो है इनकी वो कार की EMI चली जाती है 30,000, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनका ऐसा चलता रहता प्रोसेस। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में सवाल टिक 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 नहीं करता है, आप उनके व्यूवर्स हो, चाहते हो, देखते हो, जो भी मुझे आके कमेंट करेंगे बैड कमेंट्स में उनकी बात करें, अच्छे कमेंट करने वालों को भी बोल रही हूँ, क्या ये जानने का आप लोगों को हक नहीं है कि वो क्या बिजनेस कर रही हैं। कुछ लोग जो है ना वो खुद बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारी ये ब्लॉगिंग है और हमारा ये बिजनेस है, ठीक है, वो खुद सामने से दिखाती हैं। इन्होंने सिर्फ मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस, कुछ और दिखाया नहीं दिखाया। अभी जो मच्छी वाले के साथ रहते हैं उनके साथ भी इनका जो है ब्याज का ही जो है वो रिलेशन है। ये लोग उनको ब्याज से पैसे देते हैं मैडम, और वो जो है उसे धंधा करके खाता है, तो वो फिर अच्छा रिश्ता रखेगा ही रखेगा ना साथ में। और एक रिसेंटली शायद इनके लाइफ में 5-6 महीने पहले एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है मैडम के, तो उस टाइम मैं नहीं थी यूट्यूब में, बट पता है क्या है, मुंबई के कुछ लोग जो है, जो इनके एरिया के लोग हैं, वो मुझे कभी ना कभी DM कर देते हैं, कभी बात करते हैं, तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो मुझे किसी ने एक ने बोला था कि इनका एक जो सब्ज़ी वो बेचने वाला था ना, साग सब्ज़ी बेचने वाला होता है, तो उनको शायद मैडम ने जो है 20,000 रुपये जो है वो ब्याज पर दिए थे और 4,000 रुपये काट के 16,000 रुपये दिए थे, जिसके शायद 800 रुपये भरना है हफ्ते का, महीना, रोज़ का, ऐसा कुछ है इनका, ठीक है। और वो बहुत ब्याज हो रहा था और वो किसी भी हालत में लेना ही लेना था, और एक ही महीना टाइम, शायद रोज़ के 800 रुपये ऐसा कुछ तो था होगा, 600 या 800, और डेली के बेसिस पे देना था, और वो दे नहीं पा रहा था और इनकी लड़ाई हो गई, वो सीधा पहुँचो पुलिस स्टेशन, ठीक है। और इस पे वहाँ पे जो कलम लगती या कुछ भी होता, तो वहाँ से वो उस चीज़ से वो बच गई, बरी हो गई, वरना फिर उनके केस लगता। उनका बेटा अगर माँ के सपोर्ट में गया वसूली में तो शायद बेटे के ऊपर भी लगता, तो वहीं पे मामला जो है वो रफा दफा हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि एक तो इस चीज़ के लिए लाइसेंस होना चाहिए। क्या मैडम के पास उस चीज़ का लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है, तभी मैडम वो सारी चीज़ें खुल के नहीं बता पा रही हैं।
2% का लाइसेंस होता है, ये सभी को पता है ऑल ओवर इंडिया में। 2% का जो वो लाइसेंस हर किसी को मिलता है, वो 2% पे दे सकते हैं। मगर मैडम का जो 2% का नहीं, 4%, किसी को 8%, किसी को 10%, इस तरीके से का रहता है। तो फिर वो कैसे होगा? किसी को ये 10 लाख रुपए देती हैं तो 1 लाख रुपए काट के 9 लाख देंगी, तो फिर उसका ब्याज जो है वो ज़्यादा लेती हैं और टाइम भी बहुत कम देती है उसको रिटर्न करने के लिए। सामने वाला ले तो लेता है बमजबूरी, उसको रिटर्न कैसे करे? उसको वो थोड़ा सा तो टाइम थोड़ा देना चाहिए ना, कि 3 महीने 4 महीने का टाइम दो या कुछ दो, है ना। ब्याज तो भरते ही रहता है इंसान, तो इतना ब्याज नहीं खाना चाहिए मैडम। तुम ब्याज, एक्चुअली ब्याज हराम है, वो हराम ही है जो तुम कर रहे हो इंटरेस्ट पे पैसे करना। मगर इतना, और लाचार लोगों के पास से इतना खाना अच्छी बात नहीं है ना। तो शायद ये सारी चीज़ें सुन रहे हो ना, ये सारी हकीकत है। अगर ये सच है ना तो आप बोलो सच। अगर सच्चे आपके उस पाक को या पीरानी पीर हो और या हमारे गरीब नवाज को आप बोलते हो ना कि मेरे गरीब नवाज ने मेरा यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं आपको उन्हीं का वास्ता देती हूँ। ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सच है ना, आप ज़रूर बताना कि ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सच है या नहीं है। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, मगर मैं ये बात अपने व्यूवर्स और उनके व्यूवर्स सबको ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों का हक नहीं बनता है कि मैडम सत्तानी ऐसा कौन सा बिजनेस करती हैं जो हर लाइव में ये बात बोलती हैं कि मैं यहाँ तक बहुत मेहनत से आई हूँ, सोलो आई हूँ, सिंगल मदर हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अकेली मेहनत की है, मैंने ये वो खड़ा किया, मैंने ये खड़ा किया है। अब 1 साल 1.5 साल पहले हम पीछे जाते हैं तो इनकी एक वीडियो थी, मरून कलर का शायद इन्होंने टी शर्ट उस टाइम पहना था। तो उस लाइव की बात मैं करती हूँ, उस वीडियो की बात, व्लॉग पहले लाइव ज़्यादा नहीं आती थी तो उस व्लॉग की बात मैं करती हूँ। उसमें इन्होंने बोला था कि आज भी मेरे पास 20 लोग काम करते हैं, आज भी मेरे पास 20 लोग हैं काम करने वाले, है ना। तो फिर ये कौन सा काम है? वसूली का, या फिर इस तरीके से जो पैसे देते हैं, जो लेना देना करती हैं उसका। और तो और छोड़िए, ये मैडम जी ने अपने ही शोहर को ब्याज पे पैसा देती हैं। बताओ, ये मेरा शोहर, मैं ये शोहर जो जितने भी पैसे लाता है वो तो रख लेती हैं, अपने ही शोहर को ब्याज पे पैसे देती हैं। शायद मे भी उन्होंने उस चीज़ की वीडियो भी बनाएंगे और वीडियो कॉल्स है, शायद वो भी होगा उनके पास। तो शायद बहुत दिन पहले की बात है, ये 5 लाख रुपए दिए थे और 50,000 रुपये इन्होंने काट लिए थे, आई थिंक यही होगा। मुझे थोड़ा सा धुंधला सा याद है। 4.5 लाख रुपए थे। तो फिर उनका छोटा बेटा गया था वापस लेने को, तो अंकल और अंकल का बड़ा बेटा था, सॉरी उनका बड़ा बेटा नहीं, एक ही बेटा है, तो वो बेटा था, तो वहाँ पैसे गिन के इनका छोटा बेटा ही लेके आया मैडम का। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बोलने का मतलब ये है कि इनका जो बिजनेस है वो ब्याज का ही बिजनेस है। ये सोचिए, आप देखिए, उनका बेटा जो है टैक्सी चलाता है, उनका बेटा जो है बड़ा बेटा, छोटा क्या काम करता है? वो कुछ अभी सीखने जा रहा है। तो इनका घर का गुजारा कैसे होता है? यूट्यूब से होता है या फिर घर के किराए से होता है? घर का किराया तो गाड़ी में भरने को चला जाता है। तो फिर इनका इतने जो पैसे खर्च करते हैं, इस तरीके से ये रहते हैं, दिखाते जो हैं, तो वो कैसे मेंटेन हो रहा होगा, है ना। तो अभी पैसे भी जो कोर्ट कचहरी में भी डालना पड़ रहा है इनको, अब जहाँ से कमा रहे हैं वहीं पे डाल रहे हैं, तो सोचने वाली बात है ना। तो ये सारी चीज़ें बताओ। लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे आप लोग को लाइव में, मुझे स्क्रीनशॉट आए थे, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बिजनेस क्या है आपका, आपके पास कितना पैसा, आपने लाइव में बोला भी है वो चीज़, वो बातें, कितना पैसा है, क्या नहीं है। क्योंकि आप बोलते हो कि मेरे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, उस तरीके से पहन के, उस तरीके से रह के दिखाते हो, तो आपके व्यूअर्स को वो जानने का पूरा हक है, पूरा हक है। तो वो जानना चाहते हैं, तो आप पहले इन चीज़ों का जवाब वहाँ पे देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, मुझे 1 साल 6 महीने 1 साल से पता थी, ऐसा नहीं कि मुझे अभी पता चली हैं, पहले से ही पता थी। और मैं ये चीज़ें अभी बता के इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैडम ने बोला था कि मैं जब भी बोलूँगी हमेशा आप सच बोलूँगी। इसके बाद उन्होंने बगदाद में बैठ के बोला, बगदाद जाते जाते भी उन्होंने बोला कि मैं सच बोलूँगी, मगर उन्होंने झूठ बोला, फिर आके झूठ बोला और साफ सफ़ेद झूठ बोला। और इनकी जो फेक हंसी थी वो उससे भी कोई दिख के आ रही थी कि वो फेक हंस रहे हैं। और इनको ये बस उनकी एक वीडियो से, और एक वीडियो में वो 2-3 मिनट का जो उन्होंने बोला उनके हस्बैंड ने, तो वो उससे ट्रिगर हो गई, और ट्रिगर होके जो उन्होंने बोला है बार बार उनको घसीटती हैं। देखिए, मेरा झुकाव मीनाटी की तरफ पहले से ही है और रहेगा भी इंशाल्लाह आगे तक। तो मैं ये बोलूँगी। एक तो उनकी लाइफ में ये घुसी, तीसरी है ना, मैं क्या कहते हैं, पति पत्नी, और वो इस तरीके से, है ना, वो बन के ये घुसी। और उसके बाद में हक जताने लगी। ठीक है, चलो अब उन्होंने निकाह कर लिया, बीवी हैं तो हक बनता है हक जताए,
मगर क्या पहले से आना जाना था क्या? उन्होंने निकाह करके अपने घर बहू बना के, मतलब अपने बहू बोल रही, अपने पति की बीवी बना के लेके आई थी सौतन? नहीं ना, तुम लोगों ने अलग अलग कर लिया था, तो अलग ही करो ना तुम्हारा निपटाव। उनको क्यों घसीट रहे हो, उनको क्यों ट्रैक कर रहे हो अपने वो लड़ाई में? वो उस फैमिली का क्या लेना देना है ना? अब इन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, एक चैन लेके गई थी गले की, एक अंगूठी, और बच्ची के कान टुचवाए थे, छिदवाए थे, क्या बोलते हैं वो। अब वो भी इल्ज़ाम लगा दिया कि पहनने के लिए मेरे पास से सोना लिया और मुझे वो सोना रिटर्न ही नहीं किया। और मैं यही बात बोलूँगी अंकल और अंकल की फैमिली को, अगर आपके पास में है वो सोना तो रिटर्न कर दो ना भाई। क्या करोगे इन चीज़ को लेके? खामखा पुलिस कंप्लेंट वगैरह वो कर रही हैं आपकी फैमिली पे, कर चुकी हैं, आई थिंक आल्सो कर चुकी होंगी वो आपकी फैमिली पे। तो क्यों रखते हो उनको रिटर्न कर दो, वापस लौटा दो, है ना। और उसके बाद में 15 लाख का जो भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आई थिंक बताऊंगी कैसे कैसे इनके हाथ में पहुंचे, क्या है। मैं नहीं बताना चाह रही थी, अगर आप लोग चाहते हो तो बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। इस वीडियो को 2 पार्ट में मुझे करना था, और मैं 2 पार्ट में नहीं करूँगी, एक ही पार्ट में डाल रही हूँ। लंबी है वीडियो, तो आई एम सॉरी, वीडियो लंबी जा रही है। और मैं तो यही कहूँगी, इनका जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाए, और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। किसी का भी कुछ भी बुरा ना हो या कुछ ऐसा ना हो, है ना। अच्छा भी नहीं लगता, खुद हमको ही तरस आ जाता है यार इनके ऊपर, पता नहीं क्यों। भले ही वो जितना भी हमको सुना है लाइफ में, पता नहीं क्यों खुद ऑटोमेटिक इनके ऊपर तरस आ जाता है। वल्लाही बेहतर जाने क्यों आता है। भले कुछ भी सुना है, हंसी आती है हमें, और एक साइड से ना तरस भी आता है कि यार हाँ, इस तरीके से। वैसे तरस तो अभी अब अरंटक शेख अंकल के ऊपर भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ वो भी उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया है, मगर तरस उनके लिए भी आ रहा है, उनकी फैमिली के ऊपर भी आ रहा है। ये बात ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आई हैं। सोशल मीडिया के बाहर अगर बैठ के बातचीत सुलझा लेते तो बहुत अच्छी बात होती है ना। तो इस तरीके से लेके आना, कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह, ना इनको सुकून ना उनको सुकून। इनका भी ईगो है, उनका भी ईगो है। ईगो के चक्कर में इतना बदनाम हो रहे हैं, इतना जलील हो रहे हैं कि पूछो मत, है ना। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर इस वीडियो में कुछ बुरा लगेगा तो आई एम सॉरी तहे दिल से, अंकल आंटी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चाहे अंकल को लगे, चाहे आंटी को लगे, चाहे